दशमलव की संख्याओं से जिन भी बच्चों को डर लगता है ना, तो इस वीडियो के बाद उसे दशमलव के सवालों को एकदम देखते ही हल करोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि दशमलव या बटा को देखते ही उन्हें डर लगने लगता है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को ध्यान से देख लीजिए आप, दशमलव आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दशमलव के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दशमलव को हल करना है, किस तरह से हल करना है पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं, और बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। आपको एकदम ऐसा लगेगा कि दशमलव से सरल कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप फिर कमेंट करिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। पहले अभी 5 क्वेश्चन हैं तो इन्हें हम हल करते हैं, देखते हैं। जो पहला सवाल है ये क्या है कि पहला क्वेश्चन है 0.57, 0.7, 0.2458, 0.65, 0.3245 को अवरोही क्रम में लिखना है। तो बच्चों अगर आपको पता है कि आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ते क्रम होता है, यानी आरोही में हमें सबसे पहले छोटी संख्या रखी जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ठीक है। लेकिन अवरोही में उल्टा होता है, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या रखते हैं, ठीक है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे ऐसे करते करते छोटे की तरफ, यानी घटते क्रम में चलना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी संख्या इसमें सबसे बड़ी है। तो अगर पॉइंट के, यानी देखो पॉइंट जैसे 0.57 है, ठीक है, तो इधर वाली संख्या को हम पूर्ण बोलते हैं, समझ रहे हैं, और इधर वालों को अपूर्ण बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर पूर्ण पे कुछ नहीं है, पूर्ण संख्या पे 0 लगा है, तो दशमलव के जस्ट एक अंक बाद वाली संख्या बस देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है 0.5 है, इसमें 0.7, इसमें 0.2, और बाकी सभी संख्याओं से मतलब नहीं है, इसमें 0.6, इसमें 0.3। तो अब बताओ सबसे बड़ी इसमें क्या हुआ 0.7, तो उसको पूरा उतार लो, ये हुआ हमारा पहला। उसके बाद 0.7 से छोटी कौन सी हुई 0.6, तो 0.6 के साथ 5 भी है तो उसे भी साथ में ले आएंगे, ये दूसरे नंबर पे हुई। फिर हुआ 0.5 है ना, 6 के बाद 0.5, तो यहाँ पर 0.57 लिख दीजिए, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ गया। फिर 0.5 के बाद 0.3 वाला लिखेंगे, क्योंकि अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। 0.3 के साथ जो हों सब लिख दो, 3, 2, 4, 5 ऐसे पूरा, ठीक है। फिर लास्ट में 0.2458। तो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से करना है। यानी आरोही या अवरोही क्रम लिखते समय हमें संख्याओं में छोटा बड़ा देखना होता है, और दशमलव की संख्याओं को छोटा बड़ा देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एक अंक आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं करना है कि जब बराबर मिल जाए, यानी अगर 0.5 और 0.5 दो जगह मिल जाता मान लीजिए, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं तो आगे चलते, यहाँ 7 है यहाँ 8 है, तो ये बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, और ये छोटी हो गई। ऐसे एक एक अंक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, 7000 प्लस 5 दहाई प्लस 2 इकाई प्लस 5 शतांश को संख्या में व्यक्त करो, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, संख्या में व्यक्त करना है, ठीक है, संख्या में व्यक्त करना है। तो संख्या में व्यक्त करने के लिए देखो 7000, यानी अब हमें थोड़ा सा समझना होगा कि दशमलव, जैसे मान लो पॉइंट है हमारा, तो इधर की जो संख्याएं होती हैं इन्हें पूर्ण बोलते हैं, और इधर की संख्याओं को अपूर्ण बोला जाता है। इधर इकाई यहाँ से स्टार्ट होती, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ठीक है, फिर हज़ार, ऐसे 10,000 यहाँ से स्टार्ट होती हैं। और इधर की दशमलव की इस साइड यानी बाएं साइड जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, दशमलव के दाएं साइड जो संख्याएं लिखी होती हैं उनमें हम सबसे पहले आता है दशांश, दशांश बोलो या दसवां बोलो, ठीक है। उसके बाद आता है शतांश, समझ रहे हैं, फिर आता है, यानी शतांश कहो या सवां कहो, फिर हज़ारवां, फिर 10,000वां, यानी इस साइड
की संख्याओं को हम हिंदी में दशांश, शतांश, हजारवां, 10,000वां बोलते हैं, और इस साइड वाली संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है 7,000, तो हमने 7,000 लिख दिया। फिर हमें सैकड़ा क्या है, नहीं है, तो सैकड़े के लिए हमें 0 लिखना पड़ेगा। फिर 5 दहाई यानी 5, ठीक है, फिर 2 इकाई, तो हमने 2 लिख दिया। अब ये 5 शतांश जो है वो दशमलव के बाद की चीज़ है, ठीक है, तो दशमलव हम यहाँ लगा दिए, मान लीजिए, ठीक है, ये दशमलव लगा दिए। दशमलव लगने के बाद अब आना चाहिए दशांश, तो दशांश भी नहीं है इसलिए 0, फिर शतांश तो 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन हो गया वो 7052.05 यानी 7052.05 सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 3, 752.43 गुणे 1.5 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी हमें गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही अगर मान लीजिए 752.43 गुणे 1.5, तो हमें गुणा में क्या किया जाता है, दशमलव वाली गुणा में हमेशा दशमलव को अभी भूल जाओ, एक मतलब 2 सेकंड के लिए अभी आप दशमलव भूल जाइए, ठीक है, दशमलव भूल जाइए। तो अगर हम दशमलव भूल जा रहे हैं तो ये क्या बना, 7 यानी 75,243 ये संख्या बनी, गुणे 15। अब 15 का गुणा हमें डायरेक्टली करना है, 15 × 45 के 5, ठीक है, हंसी लाए 4, 15 चौको 60, 4 64, हंसी लाए 6, 15 दूनी 30, 6 36, हंसी लाए 3, 15 15 75, 3 78, हंसी लाए 7, और 15 सत्ते 105 और 7 112, ठीक है। अब जब पूरा हल हो गया उसके बाद अब हम दशमलव को याद कर लो, यानी भूल गए थे तो अब याद कर लो, ठीक है। अब याद कैसे करना है, तो यहाँ गिनो, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 2 अंक के बाद, तो 2 और 1 यानी टोटल कितने अंक के बाद लगना है, 3। तो यहाँ से गिनो पीछे से 1 2 3 यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा, यानी 1128.645 यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको गुणा भी समझ में आया होगा। कितना भी बड़ा गुणा हो पहले दशमलव को छोड़ दो, उसके बाद गुणा कर लो, उसके बाद फिर ध्यान दे के कि पूरे टोटल कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, वही यानी अपने जो आंसर आया है उस पर लगा दो उतने अंकों के बाद, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 है कि 78,589 का 100वें स्थान तक सन्निकट मान ज्ञात करना। सन्निकट मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर बार ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि किस तरह से सन्निकट मान निकालते हैं, और सन्निकट मान आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए 78,589 में आपको ध्यान देना, पूरा सवाल अच्छे से पढ़ना है, का 100वें स्थान तक सन्निकट मान। अब 100वें स्थान तक कहा है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100वें तक कहा तो सैकड़े को मार्क कर दीजिए, ऐसे मार्क हो गया। अब इसको हमें छोड़ना, इन तीनों संख्याओं को बचाना है और इन दोनों संख्याओं को 0 करना है, ठीक है। लेकिन 0 करने से पहले आपको, यानी आप सैकड़े तक को बचाना है ना, और इसको 8 को, यानी कि 5 के बाद क्या है, इसको 5 को तो बचाना है, 8 को 0 करना है, तो 5 के जस्ट बाद क्या है 8, तो 8 को ध्यान से देखिए, ठीक है, और 8 को ध्यान से देख के ये सोचिए कि ये 5 से छोटा है या बड़ा, ठीक है। तो अगर 5 से छोटा हो, ठीक है, 5 से छोटा हो, जैसे कि 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 होता अगर, तो हम सिर्फ इन्हें क्या करते, 0 कर देते सिर्फ। लेकिन अगर ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है ना 8, 5 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस जो हमने जहाँ पर हम मार्क किए हैं 5 में एक जोड़कर इन दोनों को 0 करेंगे, यानी कुल मिला के जो आंसर आएगा वो 78,600 आएगा, ठीक है। क्यों जोड़े, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, इसलिए हमने क्या किया, 5 में एक जोड़ दिया और फिर इन दोनों को 0 किया। अगर ये 4 होता, मान लीजिए ये 4 होता, 8 4 होता, तब हम 5 और डबल 0 करते। तो आई होप समझ में आया। तो आप देखिए कौन सा क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला
प्रश्न नंबर 5, ये जो प्रश्न नंबर 5 है इसमें योग है और ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो दशमलव का जो जोड़ है उसको ध्यान से देखिए कि किस तरह से हमें दशमलव का जोड़ करना है। ठीक है, आज आपको मैं बता रहा हूँ, आज के बाद आपसे दशमलव का जोड़ कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले संख्याओं को उतारना सीखेंगे। जो लड़का संख्याओं को उतारना सीख लिया वो दशमलव का योग कभी भी गलत नहीं करेगा। अब पहली संख्या हमने उतार लिया, दूसरा संख्या जब उतारेंगे तो दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे। अब इधर 77 है तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, और दशमलव के बाद की संख्याओं को इस तरह से 7 7। ठीक है, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, फिर आगे है 777 तो ऐसे और ऐसे। ठीक है, फिर दशमलव 7 ऐसे। ठीक है, तो इधर की संख्याएं इधर से लिखते हैं, यानी इस साइड से लिखते हैं, और इधर की संख्या दशमलव के बाद की इस साइड से लिखते हैं, और फिर लास्ट में 7777 तो ऐसे ऐसे, और इसमें पॉइंट नहीं लगा तो इसको छोड़ देंगे। अब जोड़ोगे तो 7 7 आएगा, फिर 7 7 14 के 4 आएगा, 7 3 21 1 22 आएगा। ठीक है, 22 आएगा, 22 आया, दशमलव लग गया, 7 चौको 28 28 2 30 के 0 आया, 7 3 21 21 3 24 आया, फिर 7 दूनाई 14 14 2 16 आया, 7 1 8, यानी 8640.247 ये हो जाएगा, 8640.247। तो ये इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको इस वीडियो से दशमलव को हल करने में बहुत सी मदद मिली होगी। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के अच्छे से अच्छे वीडियो आपको लाता रहूँगा, और आपका जो सपना है नवोदय में जाने का वो आपका इसी चैनल के माध्यम से पूरा होगा। ठीक है, तो कमेंट करिए, आगे के जितने भी सवाल हैं दशमलव के मैं उन्हें बताऊँगा।